Hello बच्चों, let's see this question. A line is drawn from a minus 2 comma 0 to intersect the curve y square equal to 4x at P and Q in the first quadrant such that 1 by AP plus 1 by AQ is less than 1 by 4. Now, then the slope of the line is always option 1 greater than root 3, option 2 less than 1 by root 3, option 3 greater than root 2 और option 4 ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि एक लाइन जो कि पॉइंट -2,0 से ड्रॉन की जाती है वो इस पैराबोला को दो पॉइंट पी एंड क्यू पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से कट करती है कि जो डिस्टेंस ए पी और ए पी ए क्यू का रिवर्स का सम है वो 1/4 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इस लाइन की स्लोप का इंटरवल फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो बच्चों सपोज ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस है और मेरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये ओपन टू आर्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 है और इसका फोकस 1,0 पे सिचुएटेड होगा। नाउ हमें बोला जा रहा है कि पॉइंट -2,0 जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, इस पॉइंट ए से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पैराबोला को दो पॉइंट पी एंड क्यू पे कट करती है। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2,0। ये हमारी ए से एक लाइन है जो इस पैराबोला को दो पॉइंट पी एंड क्यू पे कट कर रही है। ये मेरा पॉइंट पी और ये मेरा पॉइंट क्यू हो जाएगा। नाउ इस लाइन के लिए हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, केवल एक पॉइंट ही दिया हुआ है। तो हम इसकी इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में मान सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इस लाइन की इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x जो मेरी लाइन है उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस -2 यानी कि x+2 डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 0 डिवाइड बाई साइन थीटा और ये मेरा इक्वल हो जाएगा r के। यानी इस लाइन पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के फॉर्म कोऑर्डिनेट में किस फॉर्म में मान सकता हूँ, ये हो जाएंगे x इक्वल टू -2 माइनस आर सॉरी -2 प्लस आर कोस थीटा को हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r साइन थीटा के इक्वल। नाउ अगर ये पॉइंट इस लाइन पे सिचुएटेड है तो मेरे पॉइंट पी एंड क्यू भी इसी लाइन पे सिचुएटेड है और साथ ही साथ पॉइंट पी एंड क्यू क्या है, इस पैराबोला पे भी सिचुएटेड है। तो मैं इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इस पैराबोला की इक्वेशन से क्या करता हूँ, सेटिस्फाई करवा देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। y की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 4x की जगह हो जाएगा -2 प्लस आर कोस थीटा। इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारी कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 टाइम्स -4r कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 के। ये हमारी आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इससे हम लिख सकते हैं कि हमारा r1 प्लस r2 तो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ b बाई ए के, यानी कि 4r/4 कोस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली जो मेरा r1 r2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8 बाई
साइन स्क्वायर थीटा के। नाउ बच्चों, अगर हमने लाइन की इक्वेशन x प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म में x प्लस टू डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू वाई माइनस जीरो डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू आर मानी थी, और ये पॉइंट ए से, अब हम क्या कर सकते हैं, AP और AQ की डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो AP और AQ इस लाइन का इस पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मेरा AP तो R1 के इक्वल हो जाएगा और AQ R2 के इक्वल हो जाएगा। नाउ AP इक्वल टू R1 एंड AQ इक्वल टू R2 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है कि 1/AP प्लस 1/AQ इज लेस देन 1/4। तो इस कंडीशन में हम AP और AQ की वैल्यू R1 और R2 पुट कर देते हैं। देन 1/AP, 1/AP की जगह हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये मेरा लेस देन हो जाएगा 1/2 से। इसे सिंप्लीफाई करते हैं R1 R2 को एलसीएम लेते हुए, तो ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 लेस देन 1/2। नाउ R1 प्लस R2 और R1 R2 की वैल्यूज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से हम पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4 से हमारा ये हो जाएगा, R1 प्लस R2 की जगह पुट करना है 4 कोस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 8 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 8 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये लेस देन 1/2 है, सॉरी ये लेस देन 1/4 है। तो हमारा 2 से 4 भी टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा कोस थीटा इज लेस देन 1/2। अब बच्चों यहाँ से देखना कि अगर मेरा कोस थीटा 1/2 के इक्वल है, ये मेरा थीटा है, कोस थीटा मेरा 1/2 के इक्वल है, तो मेरा बेस तो 1, और मैं जो हाइपोटेनस है उसे 2 के इक्वल मान सकता हूँ। तो मेरा परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के। इससे मेरा टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा मेरा ग्रेटर देन √3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा इनइक्वलिटी का साइन इसलिए चेंज हुआ बच्चों, क्योंकि जो हमारा कोस थीटा है वो तो 0 से π/2 में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पर टेन थीटा हमारा 0 से π/2 में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। चूंकि कोस थीटा इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, but tan theta is increasing in 0 से π/2, इसलिए हमने इनफिनिटी का साइन चेंज कर दिया। नाउ अगर मेरा टेन थीटा ग्रेटर देन √3 है, तो जो लाइन है उसकी स्लोप टेन थीटा ही होगी। इसका मतलब हमारी जो स्लोप है वो किससे, √3 से बड़ी आ जाएगी। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 1 ग्रेटर देन √3 करेक्ट हो जाएगा। Therefore answer is option 1. I hope you understand it well. Best of luck.